अहमदाबाद। कानपुर का डिफेंस कॉरिडोर भारत की रक्षा और औद्योगिक ताकत का एक नया प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में कानपुर डिफेंस कॉरिडोर से निर्मित हथियारों का महत्वपूर्ण भागीदारी रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की एक बड़ी मिसाल बताया है। गंगा के तट पर बसे इस ऐतिहासिक शहर में डिफेंस कॉरिडोर मिसाइलों से लेकर ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट तक का निर्माण कर रहा है। बड़े निवेशकों के साथ ये परियोजना 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 25,000 लोगों को रोजगार दे रही है। घाटमपुर तहसील में 234 हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार हो रहा है, जो कानपुर को रक्षा उत्पादन का हब बनाएगा। और भारत 24 की टीम ने डिफेंस कॉरिडोर को नजदीक से जाना। इसी डिफेंस कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। टारगेट पर नजर, एक गोली, एक खबर। Gentlemen, you see, we fired one round and we got all the parameters displayed on the screen. मेक इन इंडिया के नए युग की शुरुआत। ये आप जो मेरे सामने ये हथियार देख रहे हैं, दरअसल इसका नाम है ULPGM और ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका जो उपयोग है वो किया गया था और ये स्वदेशी है। मेक इन इंडिया के तकनीक पे इसको बनाया गया है। हर दिन निखर रहा भारत का रणकौशल। ये जो आप मेरे पास ये देख रहे हैं, दरअसल ये एक लॉन्चर है और इस लॉन्चर की अगर हम बात करें तो पहले ये लॉन्चर हम नहीं यहाँ पे बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेक इन इंडिया की तकनीक पर इस लॉन्चर को हम भारत में बना रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की तेज रफ्तार। बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग की, इस बुलेट के, तो यहाँ जो ये जो कंपनी है, अगर कुल मैं बात करूँ तकरीबन ये एक दिन में 3.5 लाख बुलेट बनाने का जो काम है वो होता है। हालांकि इस टारगेट को धीरे धीरे और ऊपर लेके जाने का लक्ष्य है। रक्षा के क्षेत्र में भारत बन रहा आत्मनिर्भर। अगर आप देखें कि भारतीय फौज और आत्मनिर्भरता को हमने पूरी अच्छे तरीके से अभी समझ लिया और आत्मनिर्भरता को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आत्मनिर्भरता हम अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लेके आया है। भारत की शान, मेक इन इंडिया का आधार। दूरी बताई जा रही तकरीबन 8 किलोमीटर तक ये जो लड़ाई करने के लिए काफ़ी सक्षम है और इस तरीके का जो उपयोग है वो अब मेक इन इंडिया की तकनीक पर भारत में भी बहुत तेजी के साथ इसको बनाया जा रहा है। कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर से भारत 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अत्याधुनिक डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया गया है। अडानी डिफेंस कॉरिडोर 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित हथियार और गोला बारूद का निर्माण करना है। इस पहल के जरिए भारत न सिर्फ अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस डिफेंस कॉरिडोर में छोटे और मध्यम कैलिबर के हथियार उत्पादन किया जा रहा है, जो भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मेक इन इंडिया का नया युग, निखर रहा भारत का रण कौशल। कानपुर का डिफेंस कॉरिडोर, सेना की ताकत में हो रहा इजाफा। भारत तेजी के साथ अपने नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में भी भारत लगातार जो है वो अब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कैसे हमारे रणबांकुरों ने दुश्मन देश पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। यह संभव हो पाया इन्हीं स्वदेशी हथियारों के कारण। कानपुर के अडानी डिफेंस कॉरिडोर में इसी तरह के स्वदेशी हथियार ही हैं। इन्हीं की बदौलत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। पहले भारत को गोला बारूद और हथियारों के लिए रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत अपने दम पर इनका निर्माण कर रहा है। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी ने इंडियन आर्मी की जरूरतों के हिसाब से हथियारों का उत्पादन शुरू किया है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये हथियार और गोला बारूद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इससे भविष्य में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि जरूरतमंद देशों को भी इनका निर्यात कर सकेगा। पहले भारत को अपने सैन्य उपकरणों और गोला बारूद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हथियारों और सैन्य सामग्री की आपूर्ति में देरी, लागत में बढ़ोतरी और तकनीकी निर्भरता जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस जो सेंटर कानपुर में है, वहां पर किस तरीके से हमारी भारतीय सेना के लिए जो हथियार हैं और जो गोलियां हैं वो तैयार होती हैं। आप ये जो मशीन मेरे सामने देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको ये जो गोली नज़र आ रही है, खास करके इसका जो बनाने का क्रम है वो इस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर इसको पूरी तरीके से जब यहाँ से इसकी सप्लाई चेन इस मशीन में आती है, तो यहाँ आने के बाद इसको वॉश किया जाता है, ये साफ होती है। और उसके बाद से फिर अगर हम बात करें उस तकनीक के बाद फिर जब निकल करके इस तरफ आते हैं, तो जो अलग अलग अगर मैं बात कहूँ जो गोलियों को जिस तरीके से यहाँ से इसकी बनावट आप देखें, पहले ये इस तरीके से बन के चलती है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग मानकों पर प्रयोग करते हुए इसका जो फाइनल आउटकम है वो इस तरीके से निकल करके आता है। हालांकि इसमें बारूद भरने का काम किसी और स्थान पे किया जाता है, लेकिन गोलियों को बनाने का काम यहीं पे किया जाता है और इन मशीनों के माध्यम से ये गोलियां बनाई जाती हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित डिफेंस कॉरिडोर भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 500 एकड़ में फैला यह कॉरिडोर मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जहां स्वदेशी तकनीक से छोटे और मध्यम कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन हो रहा है। यह परियोजना मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अन्य सरकारी अभियानों को भी बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। यह कॉरिडोर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ निर्मित गोला बारूद भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, जो विभिन्न राइफलों और हथियारों के लिए उपयुक्त है। यह परियोजना न केवल सैन्य क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा कर रही है। हजारों लोगों को इंजीनियरिंग, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में नौकरियां मिल रही हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इस परियोजना के माध्यम से न सिर्फ भारत अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस जैसे उद्योग समूह स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। कानपुर में स्थापित यह डिफेंस कॉरिडोर इसका जीता जागता उदाहरण है। अडानी डिफेंस कॉरिडोर की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यहाँ बनाए जा रहे हैं गोला बारूद भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से
डिजाइन किए गए हैं। छोटे और मध्यम कैलिबर के गोला बारूद का मतलब है कि हथियार हल्के और मध्यम स्तर के युद्ध उपकरणों के लिए उपयुक्त है। ये गोला बारूद कई तरह के राइफलों, मशीन गनों और अन्य हथियारों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका उत्पादन न सिर्फ सेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि युद्ध के समय तुरंत आपूर्ति को भी सुनिश्चित करेगा। भारत तेजी के साथ आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरीके की जो तकनीक है, खास करके स्वदेशी हथियारों को बनाने की जो तकनीक है, उस पर भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, कानपुर। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर कानपुर, लखनऊ, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट जैसे नोड्स के साथ अडानी डिफेंस कॉरिडोर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अडानी डिफेंस ने इस कॉरिडोर में सबसे बड़ा निवेश किया है, जो इससे भारत के रक्षा क्षेत्र का केंद्र बना रहा है। और कानपुर सुविधा भारत की रक्षा जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुविधा 2030 तक भारत की छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद की 90 से 100% आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखती है। कानपुर में भारत की पहली निजी क्षेत्र की छोटी हथियारों के निर्माण सुविधा भी स्थापित है, जो रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह के उन्नत हथियार को तैयार किए जाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ARAD राइफल यानी कि मध्यम दूरी के लिए सटीक निशाना साधने वाला ये बेहतरीन हथियार है। इसी के साथ 400 मीटर के लिए ये सबसे उन्नत माना जाता है। AI आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम्स इसे अधिक सटीक बनाता है। AI के उपयोग के कारण असॉल्ट राइफलों से अलग करता है। अब बात अगर PLR-9 पिस्टल की करें तो देखिए PLR-9 की रेंज है 10 से 25 मीटर तक की है। ये छोटी दूरी के लिए डिजाइन की गई है। इसी के साथ मुख्य रूप से व्यक्तिगत रक्षा के लिए ये उपयोगी है। तीव्र कार्बाइन का अगर जिक्र करें तो 100 मीटर तक दुश्मनों पर हमला करने में ये सक्षम है। मध्यम दूरी के लिए बेहतरीन कार्बाइन है और हल्का और तेज युद्ध में भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर है। अब बात करेंगे जीत असॉल्ट राइफल की। ARAD की तरह ये भी 400 मीटर रेंज प्रदान करती है। 2.85 किलोग्राम वजन इसे पैदल सैनिकों और विशेष बलों के लिए आदर्श बनाता है। इसी के साथ अगर फायरिंग रेंज का जिक्र करें तो 700 से 1100 राउंड प्रति मिनट है। प्रहार LMG का अगर हम जिक्र करें तो देखिए 800 मीटर की निशाना इसकी क्षमता है और लंबी दूरी और निरंतर फायरिंग के लिए इसे डिजाइन किया गया है। युद्ध में भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर हथियार है ये। लक्ष्य स्नाइपर यानी कि 1300 मीटर तक दुश्मनों को ढेर कर सकता है, ये इसमें सक्षम है। और लंबी दूरी की सटीक शूटिंग के लिए भी ये सक्षम है, जो स्पेशल ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल अपने विशेष अभियानों में इसे उपयोग करते हैं। तो टारगेट पर नजर, एक गोली और किस तरह से काम तमाम होगा, अब आपको वो हम समझा रहे थे। देखिए डिफेंस कॉरिडोर कानपुर को करीब से जानने के लिए भारत 24 की जो टीम है वहां पर पहुंची। अडानी कॉरिडोर में हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने इन घातक हथियारों को बेहद करीब से जाना। अडानी डिफेंस के एक्सपर्ट ने इन राइफलों के बारे में और इनकी क्या खासियत है, विस्तार से हमारे संवाददाता से बातचीत की। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो भारत लगातार हथियारों में भी अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है और मेक इन इंडिया के तर्ज पे इन हथियारों को जो बनाने का काम है वो भी किया जा रहा है। सर, अगर मैं बात करूं पहले की अपेक्षा अब चाहे वो जो भी ये गन हो, किस तरीके से वो धीरे धीरे बदलती गई और ये किस तरीके से काम करती है? अगर आप देखें कि भारतीय फ़ौज और आत्मनिर्भरता को हमने पूरी अच्छे तरीके से अभी समझ लिया और आत्मनिर्भरता को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आत्मनिर्भरता हम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लेके आया है। उसमें अगर आप देखें पूरे रेंज, अगर एक स्मॉल आर्म को अगर आप बात करते हैं तो स्मॉल आर्म स्टार्ट होता है एक पिस्टल से लेकर और एक स्नाइपर तक के लिए। तो पिस्टल से स्नाइपर तक के लिए जब ये वेपन्स होते हैं तो अगर आप देखें ये पूरी रेंज ऑफ वेपन है। पिस्टल जो कि हमारी PLR-9 है, उसके बाद में हमारे पास तीव्र हमारा एक कंसीलेबल कार्बाइन है, उसके बाद में असॉल्ट राइफल्स जीत फैमिली है हमारे पास में, और उसके बाद में अगर आप देखें प्रहार LMG और हमारे पास लक्ष्य स्नाइपर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल हर जगह एक बात चल रही है कि AI को किसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, तो हमने भी वेपन इंडस्ट्री के अंदर AI को इंट्रोड्यूस किया है और हमारी जो अराड वेपन है उसमें AI को हम इंट्रोड्यूस करके लेके आए हैं।
हर आदमी जब फायर कर रहा होता है, हर सोल्जर जब फायर कर रहा होता है, हर सोल्जर की अपने एक तरीका होता है फायर करने का, और उसी तरीके के कारण उसमें एरर्स और बायसेस आते हैं। उन्हीं को ख़त्म करने के लिए एआई का उपयोग किया गया है। अगर मैं सर एक सवाल करूँ, इनकी मारक क्षमता की बात करूँ तो कब कितनी दूर तक इसकी मारक क्षमता है जी? बिल्कुल ठीक है। जैसा अगर आप पिस्टल देख रहे हैं, पिस्टल की 10 मीटर इफेक्टिव, अदरवाइज 25 मीटर तक वो फायर कर सकता है। वहाँ से लेके अगर हमारी आप कार्बाइन वाली फैमिली देखें तो 100 मीटर तक कर सकता है। असॉल्ट राइफल 400 तक, 800 तक लाइट मशीन गन करता है, और हमारा जो लक्ष्य स्नाइपर है वो तकरीबन 1200 से 1300 मीटर तक करता है। तो ये हमारी पूरी मारक क्षमता, हमने इसके अंदर पूरा अपने आत्मनिर्भरता को फॉलो करते हुए पूरे हथियार तैयार कर लिए हैं अभी हमारे। और ये आप तमाम जो हथियार आप देख रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया, खास करके अगर मैं स्नाइपर की बात करूं, इसको भी अत्याधुनिक तरीके से आज के दौर में जो हथियार चाहिए हमारी सेना के लिए, उस तरीके से इसको बनाने का जो काम है वो किया गया है। और निश्चित तौर पे धीरे धीरे अगर हम भारत की बात करें तो इसी तरीके से भारत लगातार जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया के तर्ज पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सारे गन कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित हथियारों के एक व्यापक परिवार का हिस्सा है, जिसमें तेजस्वी और अभय कार्बाइन और अचूक और लक्ष्य स्नाइपर राइफल इसमें शामिल हैं, जबकि जीत असॉल्ट राइफल को पहले ही एक प्रमुख अर्धसैनिक बल में शामिल किया जा चुका है।